हेलो व्यूअर्स। सालों से आप अपने वॉट्स पे थूजा मदर टिंचर लगाते आ रहे हैं और उसकी कोई भी पोटेंसी आप ले भी रहे होंगे, लेकिन आपके वॉट्स हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉट्स असल में होता क्या है, इसकी नॉलेज आपको नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि हर एक वॉट्स अलग होता है, उसकी मेडिसिन भी ऐसे ही अलग होती है। क्योंकि हमें सिर्फ थूजा के बारे में नॉलेज है, इसलिए हम इसे धड़ल्ले से लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये पता होगा कि वॉट्स होते क्यों हैं, ये फैलते कैसे हैं, इसका कॉज क्या है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन परफेक्टली किस वॉट को सूट करती है, तो आप इसको आसानी से घर में ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कॉज क्या होता है। इसका कॉज होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वैसे तो इस वायरस के बहुत सारे स्टेन्स होते हैं, लेकिन एक टिपिकल टाइप का स्टेन जब बॉडी पे अटैक करता है तो स्किन में छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं, यानी स्किन कुछ जगह से उभर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि किसी को वॉट्स होते हैं, किसी को नहीं होते हैं? वो इसलिए होता है कि जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, उससे फाइट करता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर गया तो आपको वॉट्स नहीं होते। अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है तो इस वायरस के कांटेक्ट में आने के कुछ टाइम बाद आपको वॉट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद बात करेंगे, क्या वॉट्स कंटेजियस होते हैं, क्या ये एक दूसरे से फैलते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, ये कंटेजियस होते हैं, ये फैलने की क्षमता रखते हैं। बट अगेन इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो इससे किस तरीके से फाइट करता है। ये फैलते दो तरीके से हैं। एक तो आप ही की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर, और दूसरा एक इंसान से दूसरे इंसान में। और ये होता कैसे है, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे ये आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में कैसे फैलते हैं। अगर आपको आदत है अपने वॉट्स को नोचने की, बार बार उन्हें टच करने की या उनको काट देने की, तो इस आदत को तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि यही इनके फैलने का कारण होता है। स्पेशली अगर आप नहा के आते हैं, अगर आपका स्किन गीला होता है और उसके बाद आप इनको नोच देते हैं या काट देते हैं, तो ऐसा करने से आप वायरस को फैलने का बहुत अच्छा चांस दे रहे हैं। उसके बाद आप जिस जिस बॉडी पार्ट को छूते हैं या वायरस कांटेक्ट में आता है, वहाँ वहाँ ये वॉट्स हो जाते हैं। तो नहाने के तुरंत बाद वॉट्स वाले एरिया को ड्राई करें। शेविंग करते वक्त स्पेशली ध्यान रखें कि इन वॉट्स को आप काटें नहीं, इनको कवर करें, जिससे के लिए ये कटने के बाद दूसरी जगह पे स्प्रेड ना हो। अब बात आती है कि ये एक इंसान से दूसरे में कैसे फैलते हैं और इन्हें रोक कैसे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉट्स वेट एरिया में ज़्यादा ईजिली अटैक करते हैं। अगर आपकी स्किन वेट है तो ये बहुत ईजिली अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे में जिनको वॉट्स हों उनके साथ शेयर शावर्स लेने में, जिनको वॉट्स हैं उनके वेट टावल्स यूज़ करने में या बिलोंगिंग यूज़ करने में, पूल एरिया में साथ में नहाने से आप इनके कांटेक्ट में आते हैं। अब इनको एक दूसरे में फैलने से रोकना फुली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे ये आपको ना हो। अगर आप किसी के वॉट्स को छूते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं। उसके वेट टावल्स या उनकी कोई वेट चीज़ आप यूज़ ना करें। ऐसे में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके वॉट्स कट रहे हैं या वो कट गए हैं तो आप उनको तुरंत ड्राई करें और उनमें एक अच्छी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसको कवर करें। बार बार अपने वॉट्स को छुएं और काटें नहीं, जिससे कि लिए दूसरों में ना फैले। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वॉट्स कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले आता है कॉमन वॉट्स, जो बहुत छोटे होते हैं और स्किन में सिर्फ एक बम्प्स की तरह, एक फ्लैश की तरह उभर आते हैं। इनमें कोई पेन नहीं होता। ये यूजुअली आपके हाथ में या पैरों में होता है। अब सेकेंड टाइप के वॉट आते हैं फ्लैट वॉट। ये बहुत स्मूथ होते हैं। ये कॉमन वॉट्स की तरह या बाकी वॉट्स की तरह उभरे हुए नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, येलो ब्राउन कलर के होते हैं, पिंक भी हो सकते हैं या स्किन कलर के भी हो सकते हैं, और ये एक साथ बहुत सारे ग्रुप्स में अपीयर होते हैं। इनका स्पेसिफिक एरिया फेस होता है या आपके हाथ के ऊपर वाली साइड में ये यूजुअली हो सकते हैं।
अब आता है थर्ड टाइप का वॉट, जो है प्लांटर वॉट। प्लांटर यानी जो आपके फुट में हो। ये यूजुअली हार्ड होते हैं, एक ग्रेन की तरह उभर जाते हैं। कई बार पेनफुल भी नहीं होते, पर क्योंकि पैर में होते हैं और प्रेशर एरियाज पे होते हैं, इसलिए ये बहुत पेन करते हैं। इनका एरिया जो होता है अपीयरेंस का, वो आपके पैर में होता है, आपकी हील्स पे होता है, बॉल ऑफ द फीट में होता है, जो एड़ी होती है उसमें। और इसके बाद आता है फिलीफॉर्म वॉट्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के वॉट्स होते हैं। इसमें एक वॉट्स में बहुत सारे अंदर से नैरो नैरो पतले पतले धागे की तरह प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। ये सबसे ज़्यादा फास्ट फैलने वाले वॉट्स होते हैं। इसमें ये यूजुअली आँख के अराउंड या लिप्स पे होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में आते हैं, एक के बाद एक तुरंत आते चले जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वॉट्स होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जेनाइटल वॉट्स की। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये जेनाइटल एरियाज़ में होते हैं। ये छोटे छोटे बम्प्स के तरीके से जेनाइटल एरिया में इनर पार्ट पे आते हैं। ये कॉलीफ्लावर लाइक, जैसे गोभी का फूल ऊपर से फैला हुआ होता है, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। इंटरनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा खुजाने पे ये ब्लीड भी कर जाते हैं। जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपके जेनाइटल एरियाज़ पे अपर थाई में या एनस में पाए जाते हैं। और इनका मोड ऑफ स्प्रेड भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है। किसी के हाथ में अगर वॉट्स हैं तो और जेनाइटल एरिया में टच होते हैं, तब ये वॉट्स नहीं होते। ये वॉट्स स्पेसिफिक स्टेन से होते हैं, जो सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलते हैं। अब बात करते हैं टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इस पार्ट को हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। अगर आपके वॉट्स में खुजली बहुत ज़्यादा रहती है तो हम कौन से मेडिसिन ले सकते हैं, और अगर खुजली नहीं है तो हम क्या लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर उसमें इचिंग प्रेजेंट है, यानी खुजली है, खुजाते खुजाते उसमें से खून तक निकल आता है। जो आपके वॉट्स हैं वो गोभी की फूल की तरह है, नीचे से पतले हैं, ऊपर जाके फैल जाते हैं। एक पिन पॉइंट पिन की तरह चुभने वाला दर्द हमेशा बना रहता है, तो मेडिसिन जाएगी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 1 ml आप डेली मॉर्निंग में एक एक बूंद अपनी टंग पे डायरेक्ट टपकाएंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आता है कि अगर खुजली बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा फेस पे हो रहे हैं आपके और हैंड्स पे है, मल्टीपल हैं फेस पे और हैंड्स पे, तो मेडिसिन जाएगी कैलकेरिया काप। कैलकेरिया काप को 1 ml को आपको वैसे ही मॉर्निंग में खाली पेट एक एक बूंद रोज़ अपनी टंग पे टपकानी है, आप बहुत अच्छा असर देखें। इसके बाद बात करते हैं, अगर इसमें खुजली नहीं है, ये बहुत सारे ग्रुप्स में हैं, किसी भी एरिया में हो सकते हैं, जैसे काले काले छोटे छोटे टी के दानों की तरह है, तो थूजा 1 ml आप लेंगे। अगर इनमें इचिंग नहीं है मगर ये दर्द करते हैं तो सल्फागन ml आप ले सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, स्मूथ हैं, तो मेडिसिन जाएगी डल्का मारा। अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, बहुत हार्ड हैं और एक अलग ही रंग के हैं, तो मेडिसिन जाती है सीपिया। अगर वॉट्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, मल्टीपल हैं आँख के अराउंड, मगर उनमें खुजली नहीं है, तो कॉस्टिकम आप लीजिए। अगर इसके बाद ये बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे हैं और आपके हैंड्स पे हैं, आपकी उंगलियों पे हैं, तो नाट्रोम्यू 1 ml। और ये सारी ही मेडिसिन आपको मॉर्निंग में खाली पेट एक एक बूंद आपको डेली अपनी टंग में टपकानी है, जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता। जैसे जैसे रिलीफ मिले, मेडिसिन 2-2, 3-3 दिन के गैप में आप लेना शुरू करें, तो आपको बहुत। और अगर आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। जय माता दी।